Hello, dear all. Welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12th the poem Aunt Jennifer's Tigers from your text Flamingo. So let's begin the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. So coming to the title of the poem first. Aunt Jennifer's Tigers. आंट के आंट जो पोइट है एड्रियन, वो आंट एड्रेस करिए एक लेडी जिनका नाम है जेनिफर. सो शी इज़ कॉलिंग हर आंट जेनिफर. सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, दीज टाइगर्स आर बीइंग एम्ब्रॉयडर्ड. अब ये जो टाइगर्स हैं जो आंट जेनिफर हैं ये बना रही है, इनकी कढ़ाई कर रही है ऑन द स्क्रीन, बोला जाता है ऑन द पैनल, एक वुलन पीस ऑफ क्लॉथ पर इन टाइगर्स की जो है निटिंग कर रही है. एंड वो ये टाइगर्स जो जिनको नेट कर रही है, दे आर शिवैलरिक, बिल्कुल केयरफ्री एटीट्यूड, फियरलेस हैं, बहुत ब्रेव से हैं, और जो फ्रीडम ऐसे लग रहा है डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है कि वह बहुत फ्रीली रोम कर रहे हैं. और ये जो है टाइगर्स, उसका बनाने का मकसद क्या है? ये टाइगर्स जो बना रही है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन, अ फ्री एक्सप्रेशन इन हर लाइफ. मतलब वो अपने जो खुद जो उसकी चाहत है, उसकी डिज़ायर है, डिज़ायर फॉर फ्रीडम इन हर लाइफ, वो शो करी है थ्रू हर क्रिएटिव आर्ट. क्योंकि आंट जेनिफर बर्डनड है, उसके ऊपर भार है किस चीज़ का? कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ का. उसको रिस्ट्रिक्शंस है मैरिज लाइफ में. उसकी मैरिड लाइफ कभी भी प्लेजेंट नहीं रही, सुखी नहीं रही. तो उस करके उसके ऊपर जो बहुत रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, एंड ये अपने जो उसके डिज़ायर्स हैं लाइफ की, वो शो करिए थ्रू द टाइगर्स, थ्रू हर आर्ट. सो नाउ लेट्स कम टू द पोएट, that is Adrienne Rich. She is an American poet. वो एक एसेस्ट भी है, और इसकी जो पोइम्स हैं दे आर डेडिकेटेड टू फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ किसकी फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ सप्रेस्ड अमेरिकन वुमन, जो अमेरिकन वुमन जिनको बहुत दबाया जाता था, राइट, उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे, स्लेवरी सफ़र करनी पड़ती थी उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी, वो डर के रहती थी, सहमी रहती थी. ये उन अमेरिकन वुमेन के बारे में वो इसकी पोइम्स जो है डेडिकेटेड होती हैं. और इस पोइम में, पर्टिकुलर पोइम में, शी टॉक्स अबाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लाइफ वुमेन एक्सपीरियंसेस थ्रू आंट जेनिफर. जो इसका पोइम का जो कैरेक्टर है, उसके थ्रू वो शो करती है कि कैसे एक वुमन जो है, कितनी रिस्ट्रिक्टिव उसकी लाइफ होती है, वो कितने उसकी जो हार्डशिप्स लाइफ में आती हैं, जो वो एक्सपीरियंस करती है, सहन करती है. अब नेक्स्ट चलते हैं थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम पे. इसका थीम क्या है पोइम का? कि इट टेल्स अस हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्की. पैट्रियार्की क्या होता था? एक सोशल सिस्टम ऐसा होता था जिसमें जो मेल हमेशा प्रीडोमिनेट करता था वुमन को. जो वुमन है सप्रेस्ड होती थी मेल से, और उसके हिसाब से काम करती थी. एंड जो इसकी प्रॉपर्टी भी होती थी मेल की, उसके जो लीगल एयर्स होते थे, वो आगे जो होते हैं उनके सन्स ही होते थे. तो वुमेन्स को जो हैं, वुमेन को पूरी राइट्स नहीं मिलती थी. सो इट शोज़ हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्की, इसका मेन थीम ये है, कंट्रोल्स वुमेन्स फॉर्म्स. अब वुमेन को तो कंट्रोल कर लेंगी, राइट, पर उनके जो माइंड है उसको नहीं कंट्रोल कर पा सकती. ये पोइम शो करना चाह रही है, इसका सेंट्रल आइडिया है. क्योंकि जैसे अब हमने टाइटल में पढ़ा था कि आंट जेनिफर है कैसे अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस अपने एक्सप्रेस करती है जो उसके मन में है थ्रू हर आर्ट. तो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वुमेन को कर सकते, हर बॉडी, हर फॉर्म्स, but not the mind, right? That means she is free to express her ideas which are there in the mind.
So, fearless and powerful tigers were contrasted. इस पोइम में जो fearless and powerful tigers हैं उनको कंट्रास्ट किया जाता है कि कैसे वो निडर हैं, और उनको कंट्रास्ट किया जाता है आंट जेनिफर के साथ जो सबमिसिव है, बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है और दबाई जाती है, ऑप्रेस की जाती है बाय हर हस्बैंड। जो हम स्टोरी में आगे जो पोइम की जो है आगे पोइम में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पोइम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस अ स्क्रीन। अब आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है, एम्ब्रॉयडर कर रही है, वो स्क्रीन पर, स्क्रीन मीन्स वो पैनल ऑफ क्लॉथ, जो पीस ऑफ क्लॉथ है, पीस ऑफ वुलन क्लॉथ है जिस पे वो बना रही है, चाहे वो आपको टेबल क्लॉथ के लिए यूज़ किया जाए या वॉल पे हैंगिंग के लिए, बट शी इज़ मेकिंग टाइगर्स ऑन दैट पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, और उसे बोला जा रहा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, जैसे आप पोएटिक डिवाइस में स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो सिंबलाइज कर रहे हैं हर ड्रीम्स, उसके जो सपने हैं, उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छाएं हैं जो, और बीइंग पावरफुल एंड फियरलेस, क्योंकि वो बहुत डरी सी सहमी सी रहती है, एंड शी वांट्स टू बिकम पावरफुल एंड फियरलेस लाइक द टाइगर्स। देन नेक्स्ट बोला जा रहा है ब्राइट टोपैज। ब्राइट टोपैज का मतलब है, ब्राइट मीन्स, ब्राइट टोपैज जो टोपैज कलर का स्टोन होता है, दैट इज़ ऑफ ब्राइट येलो कलर, और ये सिंबॉलिक है ऑफ, जो टोपैज है ऑफ हार्डनेस एंड ब्राइटनेस, ये एक सिंबल है हार्डनेस एंड ब्राइटनेस का। तो बोले ब्राइट टोपैज मतलब ब्राइट येलो कलर के जो टाइगर्स हैं विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और इनको क्या कहा जा रहा है, डेनिसन्स। डेनिसन्स मीन्स इनहैबिटेंट्स, वहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑफ द फॉरेस्ट। सो द ब्राइट टोपैज डेनिसन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट, ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स विद ब्लैक स्ट्राइप्स जो कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। और ये इसमें एक पोएटिक डिवाइस आप हमारा वो भी आ जाता है, आयरनी। आयरनी ये है कि जो एक वीक है, कमज़ोर है और सबमिसिव है, दबी हुई वुमन है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, राइट। उसका कंट्रास्ट है इसके साथ टाइगर्स जो बहुत फियरलेस हैं, निडर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनके साथ। सो नेक्स्ट फ्यू लाइन्स पे चलते हैं। दैट इज़ they do not fear the men beneath the tree। मतलब अब ये जो हैं टाइगर्स, दे किसके लिए बोला जा रहा है, टाइगर्स के लिए। दे डू नॉट फेयर द मैन, वो घबराते नहीं हैं। मैन क्या है, मैन कौन है, ये हंटर्स, जो शिकारी, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, उनसे वो डरते नहीं हैं। और उसी पेस में, पेस क्या होता है, मतलब फास्ट स्पीड पे मूव करना, राइट, बड़े बड़े स्टेप्स लेना, जंप करते हुए जाना, हाई जंप्स या फिर क्विक स्टेप्स लेना, राइट। सो दे आर पेसिंग इन स्लीक। स्लीक होता है एलिगेंट, बहुत विशाल, और शिवलरिक मीन्स ब्रेव, बहुत ही बहादुर, और सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही ब्रेवरी के साथ, और बड़े एलिगेंट वे से वो जो टाइगर्स है फिर भी मूव करते जा रहे हैं। स्क्रीन पे जो हमें दिख रहा है, जो वो पीस ऑफ क्लॉथ में जो बना रही है, वो टाइगर्स को इस प्रकार से बना रही है कि हंटर्स ट्री के नीचे खड़े फिर भी वो डरते नहीं हैं, और वो उसी पेस से जो टाइगर्स हैं चले जा रहे हैं, उसी स्पीड से चले जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट वे से, बहुत एलिगेंट वे से, और बहुत ब्रेव वे से। नाउ इसमें आयरनी क्या है, इसमें एक पोएटिक डिवाइस है आपकी आयरनी, जो मतलब जो ब्रूटल टाइगर्स हैं, जो बहुत कहते हैं खूंखार टाइगर्स, उनको शो किया जा रहा है एज शिवलरिक, बहुत ब्रेव। और जो मैन इधर जिसके बारे में बात किया जा रहा है, आंट जेनिफर्स हस्बैंड, उसको शो किया जा रहा है एज अप्रेसर। अप्रेसर मीन्स जो अपनी वाइफ पे जुल्म कर रहा है।
Yes. So next two lines, Aunt Jennifer's fingers fluttering. अब मैंने ये फिंगर्स फ्लटरिंग को हाईलाइट किया हुआ है. फिंगर्स फ्लटरिंग का मतलब है दैट मीन्स ये हमारा एक एलिट्रेशन भी है, फिंगर्स फ्लटरिंग. और फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, जब वो कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो उसकी जो फिंगर्स है, फ्लटर का मतलब होता है शिवर करना, कांप रही हैं, क्विवर कर रही हैं. तो जो उसकी फिंगर्स हैं बहुत कांप रही हैं. किससे? क्योंकि वो डर रही है. इतने साल होने के बावजूद वो ओल्ड हो गई है, फिर भी उसको ये अपने हस्बैंड का डर है कि कहीं वो आकर उसको स्कोल्ड ना करे कि वो क्या कर रही है. वो एम्ब्रॉयडर कर रही है टाइगर्स, राइट. तो शी इज़ स्टिल फीलिंग स्केर्ड. तो वो शी इज़ फिंगर्स फ्लटरिंग इज ट्रेम्बलिंग, वो इस डर से कांप रही है. जब और उसको यहाँ तक कि जो वो आइवरी नीडल है, नेक्स्ट है हमारी लाइन्स, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. कि उसको जो आइवरी नीडल, आइवरी आपको पता है कि टस्क ऑफ एलिफेंट से बना होता है, जो नकली दांत होते हैं हाथी के, उससे बनी होती है. तो आइवरी उसे कहते हैं, आइवरी नीडल. तो जो आइवरी नीडल कह रहे हैं कि उससे जो कढ़ाई कर रही होती है, वो आइवरी नीडल उसको खींचनी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसकी जो फिंगर्स हैं स्टेबल नहीं हैं, वो क्विवर कर रही हैं, उसे डर लगा हुआ है. शी इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ हर हस्बैंड. बेसिकली शो कर रहा है कि शी इज़ स्केर्ड, शी इज़ नर्वस. वो बहुत टेरिफाइड है, नर्वस, टेरिफाइड, scared, afraid, and her fingers are trembling. Yes, the massive weight of uncle's wedding band. अभी बोल रहे हैं massive weight. ये massive क्या है? मतलब कोई burden है, बहुत ज़्यादा, enormous, great, बहुत ज़्यादा weight. किस चीज़ का है? Of uncle's wedding band. Uncle's wedding band means the wedding ring. जो उन्होंने रिंग खरीद के पहनाई थी उसको मैरिज पर, आंट जेनिफर को, वो रिंग इज़ नथिंग बट उसके लिए स्लेवरी है, उसके लिए कोई खुशी का संकेत नहीं है, सिंबल नहीं है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, रिस्ट्रेंट, RESTRAINT, मतलब उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है और उसके लिए बंदिश है. उसके लिए ये सब चीज़ें, उसके लिए एक बर्डन है, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बर्डन ऑफ किस चीज़ का बर्डन है? स्लेवरी. क्योंकि वो जो है उसको बहुत डोमिनेट करते हैं, उस अंकल जो हैं, हर हस्बैंड डोमिनेट्स हर एंड शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. एंड द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, राइट, sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. वो जो है Aunt Jennifer को वो पहनकर कंफर्टेबल नहीं लगता है. She feels, because like symbolism है इस पोइम में कि वेडिंग बैंड जो क्या है सिम्बॉलिक है. किस चीज़ का सिम्बॉलिक है? कि मेल पावर, मेल डोमिनेंस, जो अथॉरिटी है, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों का ये संकेत देता है कि ये जो है वेडिंग रिंग कभी भी इसके लिए, जब से इसकी मैरिज हुई है, कभी भी खुशी का कारण नहीं बनी, बट ये वेडिंग रिंग है, इसके लिए एक बाइंडिंग है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बर्डन है. और ये जो हमेशा ये डोमिनेटेड हुई है अपने हस्बैंड से. So it is not a positive indication but a negative indication. That is why massive weight है. Uncle wedding band is uncle's wedding ring. Okay. Now next she says is she talks about when aunt is dead, her terrified hands will lie. जब aunt जो है मर जाएंगी, जब वो नहीं रहेंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, जो उसके हाथ बहुत घबराते हैं, वो फिर भी जो हाथ हैं कहते हैं स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स,
वो फिर भी रहेंगे रिंग्ड। आपको तो रिंग्ड, जैसे हम रिंग होती है, रिंग पहनते हैं तो रिंग क्या करती है, वो इनसर्कल करती है हमारे फिंगर को, पूरे फिंगर के आसपास आती है, राइट, जैसे उसको जकड़ लिए, एनट्रैप कर लिए। तो ऐसे ही है जो इसकी लाइफ है, राइट, कि जो कहते हैं कि मरने के बाद भी जो है इसकी जो लाइफ है, जो इसके हाथ हैं जिसमें वो वेडिंग रिंग है, वो उसके साथ ही ग्रेव में जाएगी। और वो जो है तभी कह रहे हैं कि स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, वो फिर भी वो हार्डशिप्स, जो डिफ़िकल्टीज़ उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई थी, राइट, जो एक्सपीरियंस थे, बिटर एक्सपीरियंसेस थे, वो उससे तब भी मुक्त नहीं हो पाएगी, फिर भी वो इंट्रैप्ड रहेगी विद दोज हार्डशिप्स। शी वॉज मास्टर्ड बाय मीन्स जो वो सफ़र कर रही थी अपने, जब वो जिंदा थी। व्हेन शी वॉट द हार्डशिप्स शी वॉज सफरिंग इन हर लाइफ विल रिमेन इवन आफ्टर हर डेथ, बिकॉज वो जो रिंग है, शी विल बी कैरिंग द रिंग विद हर टू द ग्रेव, वो उसके साथ ही उसकी कब्र में रिंग जाएगी। एंड वो उसके हार्डशिप्स, उसकी डिफ़िकल्टीज़, जो भी उसकी बिटर एक्सपीरियंसेस थे, दे विल गो अलॉन्ग विद हर इवन आफ्टर हर डेथ। और इसमें जो है बताया गया हार्डशिप्स ऑफ स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, जैसे मैंने आपको समझाया था रिंग का बता के, कि ये हार्डशिप्स ऑफ मैरिटल लाइफ का बता रहे हैं कि कैसे उसे हमेशा ऑप्रेस किया जाता था। एंड इसका जो ये सिम्बॉलिज़म भी है बताया जा रहा है इसमें। एंड इस सिम्बॉलिज़म के टेरिफाइड जो है हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स इधर सिम्बॉलिज़म है। ओके, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब ये कंपेयर किया जा रहा है कि जो टाइगर्स हैं इन द पैनल, जो उसने बनाए हैं उस वुलन पीस ऑफ क्लॉथ पर, वो टाइगर्स हैं, वो फिर भी वैसे ही प्राउडली इधर से उधर क्विक स्टेप्स में मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये जो पॉइंट है, शी इज़ ट्राइंग टू शो थ्रू दिस, थ्रू द टाइगर्स, थ्रू द क्रिएटिव आर्ट ऑफ आंट जेनिफर, उसके जो आर्ट के द्वारा, उसके पेंटिंग, जो एम्ब्रॉयडरी जो कर रही थी, वो उसके द्वारा वो ये शो करना चाह रही है कि जो नई जो जनरेशन आएगी, दैट न्यू जनरेशन विल बी अवेकेंड बाय हर, जो है वो अवेकन करने की, उनको जागरूक करने की कोशिश करिए नई जनरेशन को, न्यू जनरेशन ऑफ विमेन। और वो जो हैं अब बिल्कुल अनअफ्रेड रहेंगी, बहुत फेयरलेस होंगी और कॉन्फिडेंट विमेन होंगी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पॉइंट।